नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र ध्रुव सिंह राजपूत। आज मैं आपके लिए चकोरी की खेती के बारे में कुछ जानकारियां दे रहा हूं। तो साथियों, कुछ लोगों का हमारे पास कमेंट आया था कि पहले ये बताओ चकोरी होती क्या है। कोई कह रहा है कि चकोरी का बीज कहाँ मिलता है, चकोरी की खेती कैसे की जाती है। बहुत सारे तरह तरह के लोगों के सवाल आ रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि मैं चकोरी के ऊपर जो कंप्लीट वीडियो है मैं ऐसे समय पे बनाऊंगा जब चकोरी की बुवाई का समय आने वाला होगा। तो अभी किसान भाइयों, सितंबर का महीना शुरू हो गया है और इससे अगले महीने में यानी अक्टूबर में चकोरी की बुवाई होती है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक चकोरी की बुवाई आराम से की जा सकती है। तो किसान भाइयों, मैं आपके लिए बता रहा हूँ चकोरी क्या होती है और चकोरी की खेती कैसे की जाती है, क्या क्या सावधानियाँ चकोरी की खेती करने के लिए बरतनी पड़ती हैं और चकोरी का क्या स्कोप है, इसके बारे में कंप्लीट मैं आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो किसान भाइयों, चकोरी की बात करते हैं। चकोरी एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग दवाइयों में और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों में होता है। चकोरी का जो मार्केट है वो काफ़ी व्यापक स्तर का मार्केट है इसका। और बात करें तो चकोरी की खेती आपके बदायूं, बरेली, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कासगंज, एटा यानी कि उत्तर प्रदेश के लगभग अनेक ज़िलों में इसकी खेती की जाती है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बदायूं और कासगंज, बुलंदशहर में बहुतायत में इसकी खेती होती है। और कासगंज में बहुत सारे इसके प्लांट भी हैं, वहाँ से बीज भी इसका लोग ले सकते हैं। बीज का भी जो उनका रेट होता है वो लगभग उनका इस तरह का रेट रखते हैं कि बाई बैग वो ही खरीदते हैं, तो रेट वगैरह वो डिसाइड करते हैं। लगभग 700-800 रुपये किलो तक बीज का उनका रेट होता है। तो किसान भाइयों, चकोरी की जो खेती है उसकी बुवाई अक्टूबर के महीने में की जाती है। और बुवाई करने के लिए हम अच्छे से खेत को तैयार कर लेते हैं। खेत को अच्छे से तैयार करने के पश्चात बढ़िया से खेत को तैयार कर लिया, उसकी आपने 2 बार मिट्टी पलट या हैरों से उसकी जुताई करते हैं। और जुताई करने के बाद में फिर उसमें रोटावेटर वगैरह चला के अच्छे से मिट्टी के लिए भुरभुरी कर लेते हैं और खेत को समतल रखते हैं। उसमें एक संतुलित मात्रा में हम कंपोस्ट भी देते हैं। बुवाई करने से पहले खेत में कंपोस्ट देना आवश्यक होता है, जिससे कि खेत में मिट्टी में जीवाश्मों की मात्रा बन जाए। इसके पश्चात किसान भाइयों, खेत में जैसे बरसीन बोई जाती है उसी प्रकार से खेत में पानी कर लिया जाता है। और पानी करने के पश्चात हम उसमें चकोरी के बीज के लिए ब्रॉडकास्ट यानी कि छिटगवा विधि से बो देते हैं। बीज ऐसे समय पे बोते हैं जब खेत में पानी बिल्कुल बहुत कम मात्रा में पानी रहे और समतल खेत होता है, तो बीज आपका जहाँ भी गिरता है वहीं मिट्टी पे चिपक जाता है। और इस तरह से चकोरी की बुवाई की जाती है। जैसे बरसीन की बुवाई की जाती है उसी मेथड से इसकी बुवाई की जाती है। तो क्योंकि बीज इतना छोटा होता है, इसका दाना बहुत छोटा होता है, तो इसके लिए हम नई से या फिर हम किसी भी सीड ड्रिल की सहायता से इसको नहीं बो सकते। तो ये ब्रॉडकास्टिंग में भी यानी छिटकवा विधि से ही इसकी बुवाई की जाती है। और बुवाई करने के बाद में हम इसके लिए खेत में ऐसे ही बीज को पड़ा रहने देते हैं। फिर इसको देखते हैं, ये लगभग 1 सप्ते में इसके बीज का जर्मिनेशन हो जाता है। जब बीज का जर्मिनेशन हो जाता है तो उसके पश्चात लगभग 1 महीने का जब पौधा हो जाए यानी 1 महीने की फसल हो जाती है, तब फिर हम इसकी निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई इसलिए भी करते हैं कि बहुत सारे खरपतवार उग आते हैं। उन खरपतवारों को निकालने के लिए चकोरी की निराई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। निराई गुड़ाई करने से सारे खरपतवार निकल आते हैं और जो भी पौधा
जर्मिनेशन जिसका होता है वो पौधे के लिए एरेशन हो जाती है, यानी कि हवा उनको मिलनी प्रारंभ हो जाती है और उनकी जड़ों का विकास अच्छे से होने लगता है। फिर इसकी समय समय पे सिंचाई करते रहते हैं। इसमें कुछ नॉर्मली खादों की आवश्यकता होती है, जैसे अन्य फसलों में लगाते हैं उसी प्रकार से हम इसमें भी खादें लगाते हैं। जैसे कि आपके लिए इसमें 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया, आपके लिए लगभग 35 से 40 दिन, बुवाई के 35 से 40 दिन बाद 5 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से एक यूरिया लगाते हैं। और फिर उसके बाद में हम इसमें NPK का छिड़काव करते हैं। NPK में हम 19-19 का छिड़काव कर सकते हैं। तो NPK 19-19 का पहला छिड़काव बुवाई के 45 से 50 दिन पर करना चाहिए, जिससे कि पौधे का विकास, उनकी पत्तियों का विकास, तने का विकास अच्छे से होने लगे। और ऐसे ही हम इसकी अच्छे से समय समय पर फसल की केयर करते रहते हैं। और इस फसल में लगभग 7 महीने की जब ये फसल हो जाती है, बुवाई के लगभग 6 से 7 महीने बाद ये मैच्योर हो जाती है, फिर इसकी खुदाई की जाती है। खुदाई करके इसकी जड़ों को निकाल लिया जाता है और जड़ों को निकाल कर उनको पत्ते से अलग कर लिया जाता है, यानी तना अलग कर लिया जाता है, जड़ें अलग कर ली जाती हैं और जड़ों के लिए अच्छे से धुल के साफ़ सफाई करके उनकी और उनको पैकिंग की जाती है, फिर स्टोरेज की जाती है और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको भेज दिया जाता है। और ये जो भी मील होते हैं उन मील में जाके इसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद में अगला पैटर्न इसका ये होता है कि आगे ये दवाइयाँ बनने के लिए जाती है। तो वो जो भी आपके व्यापारी या जो भी आप प्लांट जहाँ बेच रहे हैं वो लोग उससे आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो किसान भाइयों, ये रही चकोरी से संबंधित कुछ जानकारियाँ। अब हम बताते हैं चकोरी की खेती में कुछ समस्याएं आती हैं। समस्याएं ऐसी आती है जब आपने बुवाई कर दी, बुवाई करने के बाद में आपकी फसल चल रही है अच्छे से, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, जैसे कि सर्दी के मौसम में जब इसकी खेती करते हैं तो सर्दी के मौसम में जब महीना फरवरी या मार्च का जब महीना होता है उस समय माहू का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। माहू का जब अटैक होता है तो अन्य फसलों पर माहू नुकसान पहुंचाती है, तो चकोरी पर भी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में क्या करते हैं कि जब माहू का अटैक होता है तब हम चकोरी में माहू को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयों का उसमें छिड़काव करते हैं। दवाइयों में आप एसिटामिप्रिड नाम से एक दवाई आती है जो कि आपकी 20% उसके अंदर सोलुबल पाउडर होता है। उसका जो एसिटामिप्रिड का एक्टिव इंग्रेडिएंट जो एक्टिव साल्ट होता है वो 20% होता है। तो उसका छिड़काव करने से जितनी भी आपकी माहू वगैरह हैं और भुनका होते हैं वो सारे उससे ख़त्म हो जाते हैं। किसान साथियों, कुछ गिडार भी आती हैं। गिडार आती है तो वो चकोरी के पत्ते को काटने लगती है। जब चकोरी के पत्ते को काटने लगती है तो उसका सीधा सा प्रभाव हमारे उपज पे पड़ता है, क्योंकि पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा तो उसका प्रभाव सीधा सीधा हमारे उत्पादन पे पड़ेगा। तो गिडार की रोकथाम करने के लिए हम इमिडाक्लोपरिड का छिड़काव करते हैं। इमिडाक्लोपरिड के लिए हम ले लेते हैं 14.5% के समथिंग उसमें एक्टिव साल्ट होता है, तो उसका हम छिड़काव करते हैं। यानी आपका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से इमिडाक्लोपरिड का घोल बनाकर और हम अपनी फसल पे छिड़काव कर देते हैं। तो इन चीज़ों से हम अपनी फसल के लिए बचा सकते हैं। अब किसान साथियों, कुछ ज़रूरी बातें आती हैं, जैसे कि इसका बीज हमको कहाँ से लेना चाहिए। तो बीज किसान साथियों, कासगंज में एक प्लांट है, बाकी के जो भी सीड स्टोर हैं वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके नज़दीक में नियर बाय सीड स्टोर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन लोगों के पास होगा, उनके पास नहीं होगा तो उनके जानकारी में जहाँ भी होगा वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और इसका बीज आप ले सकते हैं। तो मैंने देखा है कि मैं चूँकि बदायूं से बिलोंग करता हूँ, तो बदायूं में मैंने इसकी खेती को काफ़ी मात्रा में होते देखा है, इसलिए मैंने वीडियो इसकी एक बनाकर पहले डाली थी। उस वीडियो पर लोगों के बहुत सारे प्रश्न आने शुरू हो गए थे कि कैसे मिलेगा बीज, कहाँ से बीज मिलेगा, कब तैयार होती, कब बोई जाती है। तो इस वीडियो में मैंने लगभग आपके सवालों के जवाब दे चुका हूँ कि कब आपको इसकी बुवाई करनी चाहिए, कैसा खेत होना चाहिए
और खेत में इसमें कितनी सिंचाइयाँ करनी चाहिए। सिंचाई इसकी, क्योंकि सर्दी की सीज़न का पौधा है तो लगभग आपको 15 से 20 दिन में एक सिंचाई करनी होती है। सर्दियों में चूँकि पानी लंबे समय तक खेतों में भरा रहता है या फिर नमी लंबे समय तक खेतों में बनी रहती है, तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई, हल्की सिंचाई बार बार कर सकते हैं। सिंचाई कभी भी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी जिसकी जो कि जल भराव हो जाए। जल भराव नहीं करना है, नॉर्मल सिंचाई करनी है जिससे कि पानी समय से सूख जाए। किसान साथियों, ये जानकारी रही हमारी चकोरी की खेती से संबंधित। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर बनता है। सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को कम से कम लाइक तो ज़रूर किया करें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद किसान साथियों, अपना ख्याल रखें और अपनी खेती के लिए अच्छे से करते रहें। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।